सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे भालू के साथ बर्बरता का वीडियो इस वक्त सामने आया हुआ है। जी हां, ये पूरा मामला सुकमा का बताया जा रहा है। सुकमा की यह वीडियो है जो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ ग्रामीणों के द्वारा जो है एक भालू के साथ बर्बरता करते हुए उसे मारा पीटा जा रहा है। कटीले तार से उसके हाथ पैर बांधे गए हैं। उसके बाद जो है उसे मारकर खा लिया गया। बताइए। और इस पूरे मामले की जानकारी जो है 6 महीने बाद लगती है फॉरेस्ट विभाग को, वो भी सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद। इससे ये बड़ा सवाल निकल के आता है कि फॉरेस्ट विभाग का जो अमला है ये किस प्रकार से उस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है कि 6 महीना तक एक भालू के साथ बर्बरता और उसे खाने का जो है मामला छुपा रहा उनसे। ऐसे न जाने फिर कितने ही शेर, भालू, जानवर, हिरण, हाथी होंगे जिन्हें मारकर खा लिया जा रहा होगा। इन्हें जानकारी बिल्कुल नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर जगदलपुर शहर के सक्रिय पत्रकार उपेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। उपेंद्र जी, पूरे मामले को एक बार समझाने की कोशिश कीजिए कि कहां पर क्या चूक हुई और इस प्रकार से जो है पशु के साथ, एक जंगली पशु के साथ बर्बरता सामने आई है, अमानवीय घटना हुई है, जिसे देख करके लोग जो है अपने आप में विचार कर रहे हैं कि जहां नक्सलियों का खात्मा करने के लिए फोर्स अंदर घुसी हुई है, वहां जंगली जानवरों का खात्मा भी इस तरीके से तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल। ये दरअसल बात उस वक़्त जब ज़ाहिर हुई, सीसीएफ साहब ने खुद इसे स्वीकार किया कि 6 महीना पुराना वीडियो है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के उन्होंने ये बताया। ये सुकमा ज़िले का कोई कुटेपाड़ नाम का एक गाँव है। वहाँ पर भालू को मार दिया गया और मारकर खा लिया गया। उन्होंने ये बाकायदा जानकारी दी, मीडिया को बताया। अब इसमें 2-3 सवाल ये उठ रहे हैं कि मीडिया को ठीक है जानकारी सोशल मीडिया के ज़रिए हुई है और विभाग को जब सोशल मीडिया के ज़रिए जानकारी हुई, थोड़ा हास्यास्पद लगता है क्योंकि विभागीय अमला क्या उन अंदरूनी क्षेत्रों में मौजूद नहीं था, जबकि रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड और बीट वगैरह जो होते हैं वो सतत एक संपर्क बनाए रखते हैं और खास तौर पर ग्रामीणों के साथ में एक समितियां भी बनी हुई है फॉरेस्ट विभाग की। क्या उन समितियों की जानकारी नहीं थी? ऐसे कुछ सवाल हैं जो इस घटना को लेकर के उठते हैं लोगों के जहन में। जी। उपेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि वहां पर जो मौजूद उस क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी, उनकी भी भूमिका संदिग्ध हो सकती है कि इस प्रकार की जो वहां पर घटनाएं हो रही है उसमें जो है ये अपनी चुप्पी साधे हुए रहते हैं? बिल्कुल, चाहे वो कारण कोई भी हो सकता है, है ना? गांव वालों का दबाव हो सकता है या फिर अंदर वालों का कुछ रौब दिखा के उन्हें चुप कराया जाता हो, या फिर वो जानबूझ के ही ये सब मामले में जो है इंटरेस्ट नहीं लेते हो। ये भी सवाल कई जो है संदेहास्पद लगते हैं। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट अमला अंदरूनी क्षेत्रों में गया नहीं या जाता नहीं, या गया है तो फिर छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि दुग्गा साहब जिस तरह से स्वीकार कर रहे हैं कि 6 महीने पुराना है, तो वो खुद जब स्वीकार कर रहे हैं तो इससे ज़ाहिर होता है, मीडिया रिपोर्ट्स में भी यही आ रही है कि लोगों को जानकारी नहीं है, माने फॉरेस्ट अमले को जानकारी नहीं है। उपेंद्र जी, अगर ये सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं आता और ये पता नहीं चलता, अब शायद कि फॉरेस्ट अमला जो है सख्ते में आए और आगे ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयास करे। लेकिन अभी तक का न जाने कितने ही उस एरिया में भाई चीतल जो हिरण है उनकी संख्या ज्यादा है। तो क्या लगता है आपको कि न जाने कितने ही जंगली जानवरों का शिकार करके किसी प्रकार से उन्हें खा लिया गया होगा और उसकी भनक जो फॉरेस्ट विभाग को नहीं है। एक और जहां जानवर बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अभी एक रिसेंटली वीडियो वायरल हुआ था, हैदराबाद कहीं का था, जहां पर जो है पूरे देश ने उस फॉरेस्ट को बचाने के लिए जो है एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, चाहे सोशल मीडिया पे हल्ला करना हो या धरना प्रदर्शन करना हो इस चीज को लेकर के, है ना। तो और यहाँ से बस्तर अंचल से भी काफी जो लोगों ने जो है इसका विरोध किया था, लेकिन हमारे ही बस्तर अंचल के अंदर इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है। जो जिस प्रकार से मारपीट उस भालू के साथ की जा रही थी, एक बच्चे की तरह वो रो रहा था, ऐसी बर्बरता की जा रही थी। क्या वन्य प्राणी अधिनियम के अंतर्गत ये आता है? ये संरक्षित जीव होते हैं, तो इनके साथ में इस तरह की जब कोई बात होती है और अमले को जानकारी नहीं होती है तो ये तो बड़ा सोचनीय हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स में तो यही बात आ रहे हैं कि क्या अमला अंदरूनी क्षेत्रों में नहीं जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। क्या सीआरपीएफ के जो जवान हुए क्या अंदरूनी क्षेत्रों में नहीं पहुंच रहे हैं? क्या उन्हें जानकारी ये सब नहीं हो रही है? क्या फॉरेस्ट विभाग का जो पूरा का नेटवर्क होता है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है? बस ये मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें बहुत उछल करके आ रही है। चलिए, फिलहाल जो है इस मामले में एक्शन हुआ है। एक्शन होने के बाद जो है उसमें एक नाबालिग पाया गया है। जी, ये ऐसी मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है। जी। एक नाबालिग पाया गया जिसे सुकमा के बाल जी। सुधार गृह में उसे रखा गया है। एक फरार इस वक्त चल रहा है, जो है इस अपराध जिसने अंजाम दिया है, और एक की गिरफ्तारी इस वक्त हुई है। अब तीन इसमें शामिल थे, 3 लोग इसमें। तो उपेंद्र जी, क्या लगता है आपको इस पूरे मामले में क्या कठोर कार्रवाई या क्या सजा का प्रावधान इसमें है? फॉरेस्ट अमला क्या कहता है कि इसमें किस प्रकार की कार्रवाई और कठोर कार्रवाई कर सकते हैं? असल में जो जुड़े हुए हैं, यानी जो रेंजर्स हैं और जो बीट में होते हैं फॉरेस्ट अमला, उनको तो तत्काल उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो।
सबसे पहला जी हाँ, ये बिल्कुल एकदम वाजिब बात आपने कही है कि जिनके निगरानी में वो जंगल आता है, उनकी भूमिका बिल्कुल जो है संदिग्ध इसमें है, तो सबसे पहले कार्रवाई तो उनके ऊपर बनता है कि चूक कैसे हुई उनसे, आखिर चूक पता कैसे नहीं चला उन्हें 6 महीने तक मामला अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो काम में कहीं चूक है और अपने ही लोगों को बचाने का प्रयास किया जाए। अगर ऐसा होता है तो निकट भविष्य में इस प्रकार की अगर घटनाएं होती है तो फिर इसे रोकने का मुझे नहीं लगता कि कोई और उपाय हो सकता है। फिर ये निरंतर चलता रहेगा अगर ये अपने कर्मचारियों को सख्त नहीं कर पाए तो। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। इसमें कर्मचारियों की जो भूमिका है संदिग्ध हो जा रही है। अब देखना ये है कि बाकी जो जीव बचे-खुचे हैं उनके साथ में क्या हो रहा होगा। क्योंकि ये बात तो ठीक है उभर कर के आ गई, लेकिन ऐसे और भी जीव हो सकते हैं जिनके साथ में इस तरह की घटना हो जाती है और पता भी नहीं चलता है। ये घटना एक नेशन वाइड हो गई। रवीना टंडन की बेटी ने भी अपने एक्स हैंडल पर बताया है कि ये बड़ा दुखदाई है। इस वक्त वीडियो वायरल होने के बाद ये नेशनल स्तर पे वायरल हो रहा है और लोग अपनी प्रतिक्रियाएं लगातार दे रहे हैं और इस प्रकार की घटना अगर आपको कहीं पता चलता है तो उसे नजदीकी फॉरेस्ट ऑफिस में शिकायत करके जरूर बताइएगा ताकि निकट भविष्य में ऐसी घटनाएं जो है रोकी जा सके। अंदरूनी गाँव भी नेटवर्क पहुंच चुका है, लोग एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं, 4G 5G भी चला रहे हैं। ऐसे में हर एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि जल जंगल जमीन को बचाने का प्रयास किया जा सके। जल जंगल जमीन के नाम पे सिर्फ उसका दोहन करना कहाँ तक सही है। चलिए फिलहाल इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहीं तक का, तब तक नमस्कार। मैं हूं दिलीप गौर, आप देख रहे थे पब्लिक। जैसा कि वीडियो में दिख रहा है तो वो तार का फंदा लगाया गया है और तार का फंदा लगाने से सामने के जो पैर है वो तार में फंस गया था और उसके बाद में डंडा से उठा करके गांव में लाया गया और लाने के बाद में गांव वालों के समक्ष उसका जिस तरह से क्रूरता दिखाया गया है अमानवीकृत किया गया। अच्छा, ये फॉरेस्ट विभाग को उस समय पता चला जब ये वीडियो वायरल हुआ या फिर उससे पहले बीट गार्ड वगैरह वहाँ पर मौजूद नहीं थे? नहीं, इसमें वीडियो जैसे ही वायरल हुआ जी तब संज्ञान में आया है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उस वक्त पता नहीं चला जब ये कार्रवाई मतलब भालू के खिलाफ वो कर रहे थे इस तरह से अमानवीय काम? उस समय पता नहीं था, क्योंकि 6 महीना पहले था घटना जो है। नहीं, विभागीय हमला उस वक्त था कि नहीं, सवाल ये था। और जो गांव है फुटेपाड़ है जी, वो मांझीगुड़ा से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे जाने के लिए केवल पैदल ही जाया जा सकता है।